हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स लास्ट चैप्टर 13 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। अब इस चैप्टर के अंदर एक यूनिक वाली चीज होने वाली है जो आपको बहुत ज्यादा अजीब लगेगी कि अगर आपने लास्ट के चैप्टर्स देखे हैं तो हर चैप्टर एक्सरसाइज से पहले मैं इंट्रोडक्शन पार्ट कराता हूँ। बट इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर इतना भी इंट्रोडक्शन पार्ट आपको करा दूं, बट ग्राफिकल का जब तक हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व ना करें ना, तब तक ग्राफ हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेंगे। कुछ बेसिक्स चीजें बता सकते हैं, केवल मैं आपको एक्सिस बता सकता हूँ, यहाँ पर जो है स्केल बता सकता हूँ, बट मैं सारे के सारे चाहूंगा कि हम एग्जाम्पल में ही इस चीजों को सीखें ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है, डायरेक्टली हम एग्जाम्पल नंबर 1 से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं हम यहाँ पर। द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय टू बैट्समैन। बिल्कुल आसान है, ग्राफ आपके गिवन है, ढंग से क्वेश्चन। टू बैट्समैन है, ए एंड बी। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि बैट्समैन ए जो है वो डॉट से डिनोट हो रहा है, बैट्समैन बी जो है वो लाइन से डिनोट हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। ओके, ड्यूरिंग ईच ऑफ द 10 डिफरेंट मैचेस इन द ईयर 2007 स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहाँ है? ये रहे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन द टू एक्सिस। टू एक्सिस पर कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है? तो इंफॉर्मेशन गिवन बाय टू एक्सिस, इंफॉर्मेशन गिवन ऑन टू एक्सिस आर। देखो ये तो आपके पास मैचेस है कि फर्स्ट मैच खेला, और ये है रन कि फर्स्ट मैच के अंदर जो है इस बैट्समैन ने इतने रन बनाए, इस बैट्समैन ने इतने रन बनाए। ये सेकंड मैच में इतने, मतलब कि मैचेस और उसमें जो रन स्कोर करें वो है ये। तो इंफॉर्मेशन गिवन ऑन टू मैचेस आर नंबर ऑफ मैचेस, एक्सेस आर रन्स स्कोर्ड ऑन, रन्स स्कोर्ड ऑन नंबर ऑफ मैचेस। बताओ ये चीज समझ में आई क्या? क्या लिखा हुआ? इंफॉर्मेशन गिवन ऑन टू एक्सिस आर रन्स स्कोर्ड ऑन नंबर ऑफ, रन्स स्कोर्ड ऑन नंबर ऑफ मैचेस, कि कितने नंबर ऑफ मैचेस में कितने रन स्कोर्ड करे, ये आपको ये बता रहा है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो नंबर ऑफ मैचेस एंड रन्स स्कोर्ड। हम डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हैं इस तरीके से, नंबर ऑफ मैचेस स्कोर्ड इन, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस एंड रन्स स्कोर्ड इन इट। क्लियर है? आप ऐसा भी कर सकते हो। सेकंड देखो, विच लाइन शो द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए। अब आपको यहां पर क्या देखना है कि ये जो आपके सामने लाइन गिवन है यहां पर, कि विच लाइन शोज द रन्स स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए। बैट्समैन ए के लिए देखो कि कौन सी लाइन यहां पर इसको स्कोर कर दी। ये बैट्समैन बी की है, ये बैट्समैन ए की है। तो ए की लाइन कैसी है? डॉटेड लाइन है। तो हम यहां पर लिखेंगे डॉटेड, डॉटेड लाइन। क्लियर है ये चीज? ये इसका हो गया आंसर। बिल्कुल आसान है, आपको ग्राफ पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। थर्ड, वर द रन स्कोर्ड बाय देम सेम इन एनी मैच इन 2007। ये बोल रहा है, ये जो डेटा है ये 2007 का है, तो ये बोल रहा है कि ऐसा कोई रन है, वर द रन स्कोर्ड, कोई ऐसा रन स्कोर्ड है दैम सेम इन एनी मैच, जो किसी मैच में सेम हो। ऑब्वियस बात है, वो लाइन कौन सी होगी? जहां पर आपका बैट्समैन बी और बैट्समैन ए दोनों मीट करता है। अब आप देखो, ये बैट्समैन ए आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। अब आप इसमें देखो कौन सी जगह दोनों सेम जगह मीट कर रहे हैं। तो ये वाली जो जगह दिख रही है आपको, थोड़ा फोकस करके देखो ग्राफ के अंदर, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा। ये वाला जो मैच है इसके अंदर बैट्समैन ए मतलब डॉटेड वाली लाइन और बैट्समैन बी यानी कि सिंपल लाइन, दोनों वाले बंदे एक ही जगह पर रुके हैं। इफ सो इन विच मैच, किस मैच में ऐसा? तो मैच कौन सा है? ऑन। इस लाइन को अब आपको देखो ऐसे मैच करना है, ध्यान देना थोड़ा सा ग्राफ पे। देखो मैं कैसे पेन चला रहा हूँ, ये मैच है, ठीक है, और ये आपका स्कोर है। तो ये हो गया है फोर्थ मैच। ऑन फोर्थ मैच, फोर्थ मैच बैट्समैन ए एन बैट्समैन बी स्कोर्ड, बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी स्कोर्ड, कितना स्कोर कर रहे हैं वो? 60
रन्स। बताओ समझ में आया क्या? क्लियर है यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? तो फोर्थ मैच में बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी दोनों स्कोर कर रहे हैं 60 रन्स। ठीक है, ये लिख देना, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना ताकि मतलब एग्जामिनर को थोड़ा सा इंप्रेसिव लगे आपका वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ कितने क्वेश्चन है इसमें, एक सेकेंड, फोर ही है, लास्ट बचा हुआ है। अमंग द टू बैट्समैन हु इज स्टडियर एंड हाउ डू यू जज इट, ये पूछ रहा है कि कौन सा बैट्समैन है जो आपको दिख रहा है कि बहुत कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आ रहे हैं उसके मैच रन्स के अंदर। तो आप देखो बैट्समैन ए को देखो, ये डॉटेड वाला बैट्समैन ए है, देखो ये बहुत ऊपर चला गया या फिर बहुत नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, नीचे चला गया, फिर यहाँ पर बहुत नीचे चला गया। मतलब कि बैट्समैन ए की जो कंडीशन है ना, उसमें क्या है, बहुत अप्स एंड डाउन है। कहने का मतलब या तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है या फिर बहुत ही ज्यादा गंदा स्कोर कर रहा है, यानी कि जीरो स्कोर कर रहा है। देखो थर्ड मैच में ये वाली लाइन किसकी है, जीरो की है। थर्ड मैच में जीरो स्कोर कर रहा है, नाइन्थ मैच में फिर से जीरो स्कोर कर रहा है, मतलब इसके अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा बुरे हैं। ठीक है, या तो बहुत अच्छा या फिर बहुत ज्यादा बुरा। और बुरा भी कौन सा, जीरो वाला बुरा। लेकिन बैट्समैन देखो ये वाला बी वाला जो लाइन से डिनोट कर रहा है, ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है, मतलब कि ना ज्यादा कम है ना ज्यादा ऊपर है, ना ज्यादा कम है ना ज्यादा ऊपर है, और सबसे ऊपर भी जा रहा है। तो सेकंड प्लेस पर जा रहा है, मतलब सबसे ऊपर ये, उसके बाद सेकंड नंबर पे ये आ ही रहा है। कह रहे हो, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली कंडीशन में नहीं है, ये एवरेज वाली स्थिति पे चल रहा है आपके पास। अमंग द टू बैट्समैन हुई स्टडी हियर, आपके पास हो जाएगा बैट्समैन ए, सॉरी ये बैट्समैन वाला, ये वाला बैट्समैन, लाइन वाला बैट्समैन, लाइट वाला बैट्समैन कौन है, बैट्समैन ए, बैट्समैन बी सॉरी। समझ में आया, बैट्समैन बी आपका आंसर होगा। क्यों होगा समझ में आ गया, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन नहीं है, फॉल्स नहीं है इसके अंदर, जीरो केसेस आ रहे थे जबकि बैट्समैन ए के लिए। क्लियर है? सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर वन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने, बहुत आसान है, ग्राफिकल है, आराम आराम से चलेंगे, क्लियर हो जाएगा चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर टू पर।